नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा एकादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के पाठ 5 विरह सर्वदमन है। इस पाठ के परीक्षा उपयोगी प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं यथा निर्देशात्मक प्रश्न पर। इसमें क्या आता है कि एक पंक्ति दी जाती है, उस पंक्ति के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसका संदर्भ ग्रंथ कौन है, इसका लेखक कौन है। ठीक है, तो अब आइए, इसमें से अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममैवम्, यह पंक्ति दी गई। आपने पाठ थोरोली पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यह पंक्ति पाठ 5 से ली गई है, जब दुष्यंत कहता है कि इस बच्चे के शरीर को छूने से मुझे बहुत सुख हो रहा है और यह जिस वंश का होगा तो उनकी प्रसन्नता कितनी होगी। ठीक है, इत्यस्य संदर्भ ग्रंथस्य लेखक है, इसका आपको संदर्भ ग्रंथ बताना है, यह कहाँ से लिया गया है और लिखने वाले कौन हैं। तो इसका संदर्भ ग्रंथ क्या है, यह आपके शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का लिखा हुआ नाटक है, वहाँ से लिया गया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कथा ली गई है ना, वो महाभारत से ली गई है। ठीक है, इसका संदर्भ ग्रंथ क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, महाकवि कालिदास के द्वारा। और जो कथा है वो कहाँ से, कालिदास ने भी कथा कहाँ से ली है, महाभारत से। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास। तो आपको संदर्भ ग्रंथ क्या लिखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो किसका लिखा हुआ है, महाकवि कालिदास का। ठीक है, और अब अगली लाइन देखिए, कथम एकान्वयो मम इति कह कम प्रति कथयति। लास्ट नाट्यांश में आपने पढ़ा था कि मेरा और इसका एक ही अन्वय अर्थात कुल है। ये किसने कहा था, ये राजा दुष्यंत ने कहा था। और किसको कहा था, अपने मन में कहा था। तो राजा दुष्यंत है आत्मगतम कथयति, राजा दुष्यंत ने अपने ही आपको यह कहा था। ठीक है, अब प्रश्न आता है भावार्थ का। भावार्थ 2 प्रकार से आता है पेपर में, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में और एक इस तरह से 3-3 ऑप्शंस के रूप में। ठीक है, जो प्रश्न की लाइन दी गई है आपको उस लाइन का हिंदी अनुवाद करके देखना है। फिर यह जो ऑप्शन में 3 लाइनें दी गई है आप इनका अनुवाद करके देखिए। जिस लाइन का इस प्रश्न वाली लाइन से अर्थ मिलता जुलता है, बिल्कुल सेम है, तो वही आपका आंसर है। अब देखिए, किम वा शकुंतलेत्यस्य मातुराख्या, क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है। अब लाइनें देखो, अस्य मातृ नाम शकुंतला इति, इसकी माँ का नाम शकुंतला, अथवा किम अस्य मातुः नाम शकुंतला, या क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है, अस्य मातुर नाम किम अस्ति, इसकी माँ का नाम क्या। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सेम हुआ, नंबर 2 वाला। ठीक है, अब अगला देखिए, न मामयम गणयति, यहाँ तपस्वी कह रही है कि यह मेरी बात नहीं मानता है, यह मुझे नहीं समझता है। तो अब देखो, अयम बालक मम वार्ता न शृणोति मानयति च, यह बालक मेरी बात नहीं सुनता और मानता। अयम गणना करोति, यह समझता है, मानता है। यह बालक कमपि न गणयति, यह बालक कुछ भी नहीं मानता। पहली लाइन क्या थी, ना तो मेरी ये बात मानता है और ना मेरी बात सुनता है। तो पहली लाइन आपका आंसर है। ठीक है, अब जो मैंने अभी आपको बताया कि रिक्त स्थान पूर्ति के रूप में भी भावार्थ आता है, दोनों टाइप में आता है। आपको जो आसान लगे आप उसे अटेम्प्ट करिए। अधोलिखितस्य पद्यस्य प्रदत्त भावार्थम मंजूषा प्रदत्त पदई पूरयित्वा पुनः लिखत, आपको मंजूषा से शब्द उठाकर इसको भर के पूरा लिखना है। अब देखो, मनोरथाय नाशन से किम बाहो स्पंद से वृथा पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखाय परिवर्तिता है। क्या है कि ऐसी जगह है जहाँ मन की इच्छा पूरी नहीं हो सकती,
और मेरी भुजा फड़क रही है। कह रहे भुजा का फड़कना बेकार नहीं होगा। मनोरथ है नाशन से, भाई मन की इच्छा पूरी होती नहीं लग रही। मुझे ऐसी आशा लग रही है कि यह मनोरथ पूरा नहीं होगा, फिर मेरी बाजू क्यों फड़क रही है। कह रहे पहले के कल्याण कभी कभाऊ दुख में परिवर्तित हो जाते हैं, दुख में बदल जाते हैं। अब देखो, हे मम रिक्त स्थान, यह मेरी क्या भुजा, कहा था ना मेरी बाजू फड़क रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ बाहो। ठीक है, अहम रिक्त स्थान न आशास्मय, क्या कहा था पहली लाइन में कि भाई मुझे लग रहा मेरी मनोरथ पूरा नहीं होगा, तो यहाँ मनोरथ के लिए देखिए क्या दिया गया, पर्याय पद मनोकामना। क्या दिया गया, मनोकामना। अब त्वम व्यर्थम, तुम व्यर्थ में फड़क रही हो। फड़क रही हो के लिए क्या है, स्पंदनम। यहाँ स्पंद से है तो यहाँ इसमें क्या, स्पंदनम करोषि, तुम बेकार में फड़क रही हो, स्पंदनम करोषि। फिर लास्ट में कई बार क्या होता है कि तिरस्कार क्या दे देता है जो पहले के कार्य हैं वो दुख का कारण बनते हैं, जो कल्याणकारी कार्य हैं। तो यहाँ क्या आएगा, नंबर 4 में कल्याणम। नंबर 4 में क्या आएगा, कल्याणम। क्या होगा नंबर 4 में, कल्याणम। अब इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, अन्वय पूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अन्वय पूर्ति। अन्वय पूर्ति में क्या करना होता है, ऊपर श्लोक दिया गया है, नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, और जो यहाँ शब्द दिए गए हैं आप क्या करिए, उसे श्लोक में अंडरलाइन कर लीजिए ताकि भरने में बड़ी आसानी रहे। अब देखो मातु दे रखा, यहाँ मातु को अंडरलाइन कर लीजिए। केसरम दे रखा, केसरम को अंडरलाइन कर लीजिए। सिंह शिशुम दिया गया, सिंह शिशुम को अंडरलाइन कर लो। फिर बलात्कारेण दे रखा, बलात्कारेण को अंडरलाइन कर लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या बचा, मातुहु। देखिए मातुहु दे रखा, केसरम, बीच में क्या आया, आमर्द क्लिष्ट। क्या है, आमर्द क्लिष्ट। आपने नंबर 1 पे क्या भर दिया, आमर्द क्लिष्ट। अब नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने केसरम, केसरम दिया है। फिर सिंह शिशुम दिया है, क्या दिया गया, सिंह शिशुम। ठीक है, शेर का बच्चा कैसा है, जिसने अर्धपीत स्तनम, अपनी माँ के आधे ही स्तनों का पान किया है। तो नंबर 2 में आपने क्या भरा, अर्धपीत स्तनम। ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब इससे आगे चलते हैं, सिंह शिशुम। ठीक है, सिंह शिशुम। अब सिंह शिशुम से पहले क्या है, प्रक्रीडितुम। यहाँ आपने क्या भर दिया, प्रक्रीडितुम। अब क्या बचा इस लाइन में, बलात्कारेण आ गया, लास्ट में क्या, कर्षति। तो यहाँ अपने नंबर 4 में कर्षति भर दिया। ऐसे ही अगला श्लोक देखिए, मनोरथ है नाशन से। अब बाहो, बाहो को अंडरलाइन कर लो। न आशन से को ये रहा, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। फिर वृथा को अंडरलाइन कर लो, ये रहा। पूर्वावधीरितम को अंडरलाइन कर लीजिए, और दुखाय को। अब हम आधे आधे लाइन देखते चलेंगे। बाहो, ठीक है, न आशसे, न आशसे, इससे पहले क्या है, न आशन से पहले मनोरथाय। आपने यहाँ क्या भरा, मनोरथाय। ठीक है, नंबर 2 में वृथा, बेकार में, ये वृथा रहा, बाहो भी आ गया। तो क्या बचा बीच में, स्पंद से। आपने क्या लिखा, स्पंद से। अब इससे आगे चलिए, पूर्वावधीरितम रिक्त स्थान, पूर्वावधीरितम रिक्त स्थान। पूर्वावधीरितम के बाद देखिए क्या है, श्रेय है। आगे क्या था, दुखाय, अंडरलाइन यहाँ था ना, अंडरलाइन नहीं है। अब इसके बाद क्या बचा, नंबर 4 में आपने क्या भरा, परिवर्तते। इस प्रकार से आप अन्वय भरेंगे तो आपका अन्वय बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ का वैसे मिलान।
जब आपने पाठ थोरोली रीड किया है तो आप आराम से ए का वैसे मिलान कर सकेंगे। आपको पता होगा इस लाइन का आधा हिस्सा ये और आधा हिस्सा ये है। अब देखिए, पूर्वावधीरितम श्रेयो ऊपरी श्लोक में आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, दुखाय परिवर्तते, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर दुखाय परिवर्तते। अब अगला, का निवृत्तिम चेतसी तस्य कुर्याद, ठीक है। अब जब आप लाइन पढ़ोगे तो पता लगेगा, जिसके अंग शरीर से यह उत्पन्न हुआ है, तो ये आ गया यस्यायम अंकात कृतिनः प्ररूढ़ है। नेक्स्ट, हे पुत्र सर्वदमन पाठ में आया था कि शाकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, तो ये लाइन रही शाकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, ये आपने इसके आंसर लिख दिया। अब नेक्स्ट है न शक्य एष, अब देखो 3 आपने कर दिया। अब जो चौथा बचा वो इसका आंसर क्या बचा, वाच मात्रेण विरमयितुम, कि कहने मात्र से ही उसको रोक दिया। ठीक है। अब आइए प्रसंगानुसार, वाक्य दिया होगा उसमें एक शब्द अंडरलाइन किया जाता है, आपको उस अंडरलाइन शब्द का इन 3 ऑप्शन में से अर्थ चुनना है। अर्थ आप तभी चुन पाएंगे जब आपने पाठ को अच्छी तरह से रीड किया होगा, आपको एक एक पंक्ति का अर्थ पता होगा। तो देखिए, सविस्मयम, सविस्मयम का मतलब है हैरानी के साथ, हैरानी के साथ। अब देखो ऑप्शन, आश्चर्य सहितम प्रसन्नतापूर्वकम प्रयत्न। अब जब आपको हिंदी पता है कि आश्चर्य के साथ, तभी आप ये आंसर लिख पाएंगे आश्चर्य सहितम। अब नेक्स्ट है जृंभस्व सिंह, हे शेर जम भाई लो मुँह खोलो, दंतास्ते गणेश्य, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा, गणेश्य गिनूंगा। अब देखो चलामी, कथयामी, चलामी का मतलब चलता हूँ, कथयामी का मतलब कहता हूँ, और गणेश्यामी का मतलब गिनूंगा। तो कब ढूंढ पाए, जब आपको यहाँ इस पद का अर्थ पता था। नेक्स्ट, स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममाय, कह रहे हैं शरीर को छूने से मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। तो गात्रेषु का मतलब शरीर में, सप्तमी विभक्ति है। अब हम ऑप्शन में चुनेंगे शरीर में, क्या ऑप्शन चुनेंगे, शरीर में, क्या ऑप्शन चुनेंगे, शरीर में। अब देखो ये शरीरे, शरीरांगेशु और हस्तेशु, भाई शरीर का एक एक अंग उनका प्रसन्न हो रहा था, तो क्या आंसर आएगा, शरीरांगेशु। क्या आएगा, शरीरांगेशु। गात्र होता है शरीर के सारे अंग, ठीक है। तो शरीर के सारे अंगों में, क्या आंसर बन गया आपका, शरीरांगेशु। नेक्स्ट है आपका कुत्र वा ममांबा, अम्बा का मतलब है माता। उसने पूछा था ना कि मेरी माता कहाँ है, अम्बा का मतलब क्या, माता। अब आप जननी, जनक है, और क्या है ये, पितृव्य है, पितृव्य होता चाचा, ठीक है। अब कौन हुआ माता का पर्याय, जननी, क्या है, जननी। बेटे अब आपका पाठ 11 कंप्लीट हो गया है। यह सारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न आज हमने इस वीडियो में किए, और आप इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए। यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। धन्यवाद बच्चों।